किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। तो मजा आ रहा है आप लोग को? आपके गुस्सा? हाँ तो भाई आ रहे हैं आपके लिए, सॉन्ग के लिए। हमको लगता है भाई मिस्टर प्रेशर यही तो नहीं, क्या वेट करवा रहा है कब से। गिरी सर का बहुत कर चुका है, पहले तो प्रॉब्लम क्या है? अरे गणेश जी जाएंगे मिस्टर प्रेशर, तो प्रॉब्लम क्या है यार? ऐसे भी स्मार्ट दिखते हैं। ये सरपति आंखें लिख दूं लफ्ज़ तो तुम हो, लिख दूं लफ्ज़ तो तुम हो, सोच लूं ख्याल तुम हो, मांग लूं तो मन्नत तुम हो, और चाह लूं तो मोहब्बत तुम हो। मजा नहीं आया। इसी के साथ हम मैकेनिकल थर्ड ईयर कुलदीप यादव का कुछ पोएट्री है। प्लीज कम ऑन द स्टेज। कुलदीप यादव, मिस्टर कुलदीप यादव। जब तक कुलदीप जी आ रहे हैं तब तक मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। पता कब पड़ताल जाता है, उत्तर कब सवाल जाता है। पता कब पड़ताल जाता है, उत्तर कब सवाल जाता है। इसको तालियों की खुराक देते रहना, इसको तालियों की खुराक देते रहना। ये व्यक्ति कब बवाल जाता है। मैं अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर
स्टार्ट करता हूँ। जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जिंदगी के लिए जान जरूरी है, जीने के लिए अरमा जरूरी है। भले ही जिंदगी में कितने गम हो, यहाँ उपस्थित आप सभी के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। यहाँ उपस्थित आप सभी के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। इसी कड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जिस मंच पर, जिस जगह आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, उस हंसवाहिनी परिवार के लिए कुछ बोलना चाहते हैं कि जो पहुंचा दे समंदर के बीच बुलंदी के टापुओं पर, जो पहुंचा दे समंदर के बीच बुलंदी के टापुओं पर, उसे शिक्षा की नाव कहते हैं। हुनर रखे तो कीचड़ में रहने वाले को इंजीनियर बनाने की, उसे हंसवाहिनी का द्वार कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हुए जो लाइन अपने दोस्तों के लिए कहते हैं। कुछ हम लोगों के बीच में कुछ समय पहले ऐसी परिस्थितियां आई थी जिसमें हमने अपने कई दोस्तों को खोया। उनके लिए है क्या बढ़ाएंगी बीमारियां हमारी दोस्ती की दूरियों को, क्या बढ़ाएंगी बीमारियां हमारी दोस्ती की दूरियों को, कम होने दूंगा ना तेरे सिराओं की धड़कनों को। जरूरत पड़ी तो तेरे दोस्तों को कभी बिठा लाऊंगा खुदा के हकीमों को, बिठा लाऊंगा खुदा के। अगली पंक्ति में मैं बोलना चाहता हूँ इस समय नाकाम इंजीनियर की, जो बेचारा यमुना ब्रिज पर खड़े संकट मुक्त ये कुछ बोल रहा था कि उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो, गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा तो दो। ये तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं, ये तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। इतने में डांस हमारे उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़का परेशान है, उसे कुछ बताया जाए। उन्होंने बताया कि बेटा परेशान मत हो, इससे तुम उबर सकते हो। मतलब की वहां से पूरी हुआ नहीं करती, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई दवा नहीं होती। लड़का समझदार था, सब बताया कि हमारे यहाँ एक हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ आइए आप एडमिशन लीजिए जिससे आप उबर सकते हैं। तो लड़का आया, समझदार था, अच्छी डिग्री हासिल की, 3 साल अच्छे से मेहनत करके उसके पश्चात डिग्री मिलने के बाद वो बदले के ज्वाला में जलते हुए उसके घर जा पहुंचा। गेट तक पहुंचते ही बोला इंजीनियरिंग कर ली है मैंने, अब मैं केमिकल से, इंजीनियरिंग कर ली है मैंने, अब मैं केमिकल से खुद का गैरेज खोलूंगा अब तेरे ही नुक्कड़ पे। चाहती थी यही मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहती थी यही मैं बर्बाद हो जाऊं। अरे मौका मिला कभी तेरी गाड़ी ठीक करने को, अरे मौका मिला कभी गाड़ी ठीक करने को, तो पूरा इंजन ही मैं बर्बाद कर जाऊं, पूरा इंजन ही मैं बर्बाद कर जाऊं। अंत में मैं इसी लाइन के साथ समाप्ति करना चाहता हूँ कि लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, जाने कब ये बात होगी। खासकर मैकेनिकल थर्ड ईयर वालों के लिए, थर्ड ईयर वालों के लिए कि लेकर आया हूँ पैगाम आखिरी, जाने कब ये बात होगी। घड़ी तो घड़ी के साथ और हजारों, घड़ी तो घड़ी का साथ और हजारों, सबसे हंसते मुस्कुराते रहना, जाने कब इससे अपनाता, जाने कब इससे अपनाता। धन्यवाद गुरजीत जी, तालियां तो हो जाए इनके लिए। मजा आया तो तालियां अच्छे से हो जाए यार। चलो एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ। पागल औरत को ये सुनकर भी माँ ने घर को घर बनाया है।
पागल औरत हो ये सुनकर भी माँ ने घर को घर बनाया है। हर शब्द सुनकर भी उसने घर को अपने शब्दों से जन्नत बनाया है। अब हम अपने उद्भव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने भाइयों को बताऊं। फर्स्ट ईयर के मिस्टर रोहित कुमार, उनका एक गाना है, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर रोहित कुमार। रोहित कुमार, हेलो, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं आप सबके सामने एक सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए फिर इसी पे एक शायरी की वजह, इश्क करो तो मुस्कुरा कर, इश्क करो तो मुस्कुरा कर, किसी को धोखा ना दो अपना बना कर। इश्क करो तो मुस्कुरा कर, किसी को धोखा ना दो अपना बना कर लो याद जब तक जिंदा हूँ, फिर न कहना चले गए दिल अपना चुरा कर।
प्रोग्राम का समाप्ति हो चुका है। मैं सर प्रवीण सर को आमंत्रित किया जाता है स्टेज पर। हेलो, जिस पल का आप सभी लोगों को इंतजार था वो पल अब आपके सामने आने वाला है। हमारे जजेस पैनल ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर बनाने का निर्णय लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं संस्था के निदेशक मिस्टर अखिलेश गिरी सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। अखिलेश गिरी सर मिस्टर फ्रेशर एंड मिसेस फ्रेशर के नाम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चीज को मिलता एक सहारा। जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्ति थी। ये हमारा देश जो भारतवर्ष है, इस पंक्ति को आप तोड़ के पढ़िएगा, समझिएगा कि इस पंक्ति में क्या लिखा गया है। अरुण मीन्स होता है सूर्य को अरुण कहा जाता है। मधुमय देश हमारा, हमारा यह देश, हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर ऐसे लोग, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले एनआरसी की बात हो रही थी, तमाम शरणार्थियों की बात हो रही थी, तो एक कानून आने वाला था। तो वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू जहाँ पे है या जैन जहाँ पे है, उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही जा रही थी। थोड़ा से आप लोग शांत रहेंगे, चीजों को समझेंगे, चीजें कहाँ से बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो ये हमारा भारत देश, इसकी पावन मिट्टी आपको जो है एक नया उद्भव देती है। उद्भव शब्द जो यहाँ पे रखा गया है, ये उद्भव शब्द साहित्यिक है, एक अलौकिक शब्द है। जहां पे किसी चीज कोई जननी है, जो जननी है वो किसी चीज को जन्म दे रही हो। ये बेटा बहुत शांत हो जाओ तुम लोग, शांति में शांति। उद्भव शब्द का मतलब कि एक जननी है, एक माँ है, एक भारत माँ है, जो एक जन्म दे रही है किसी चीज को। उसी प्रकार से ये हंसवाहिनी प्रांगण, ये इंजीनियरिंग संस्थान आप लोगों को इंजीनियर बनाने के लिए एक माँ की तरीके आपको पाल पोष रही है। उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम रखा गया। आप देखिए कितना अच्छा एक कमल खिल रहा है, उसमें से उद्भव हो रहा है। मीन्स आप लोग इस हंसवाहिनी के प्रांगण में, इस कमल रूपी हंसवाहिनी में आप लोग उद्भव हो रहा है एक अच्छे इंजीनियर बनने के लिए, कि कल को आप देश में, देश से बाहर जहां भी जाएं, हंसवाहिनी को एक बेहतर पहचान दिला सके, अपने परिवारजनों को एक बेहतर पहचान दिला सके। जब आप पढ़ाई करके नौकरी करते हैं, सफल इंसान बनते हैं, तो केवल आप ही सफल नहीं होते हैं, आपकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों की ख्याति जुड़ी होती है। तो ये जो पंक्ति थी अरुण
अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां मिलता अनजान क्षितिज को सहारा। ये हमारा देश जो है पशु पक्षियों जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उनको भी ये हमारा देश सहारा देता है। तो आज का जो प्रोग्राम उद्भव था, उस उद्भव में हम लोग, क्योंकि 2-2.5 महीने से पढ़ाई चल रही है, तो एक फॉर्मेलिटीज होती है कि एक फंक्शन कराया जाए जिसमें सीनियर और जूनियर्स को एक दूसरे से मिलाया जाए। इसके बाद एक दूसरे से मिल के अपनी आगे की पढ़ाई आप कर सके जो है, और एक दूसरे का परस्पर सम्मान बना रहे। तो एक साथ जब आप किसी मंच पे, किसी स्टेज पे परफॉर्म करते हो, तो अंदर की जो भावनाएं होती हैं, हेजिटेशंस होते हैं, वो दूर होते हैं। आज बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिए जो है, और देखा आपने बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ प्रोग्राम हो रहा था, आगे भी होगा। चूंकि नीचे लंच तैयार हो चुका है, तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी करके प्रोग्राम आगे कंटिन्यू चलता रहेगा तो किया जाए। तो इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अभी कुछ लोग शानगर्भित हैं, उनका हम धन्यवाद विशेष रूप से देंगे। तो जिस क्षण का आप लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो आपने फैशन शो का किया जो है, उसके लिए सभी को आप लोग तक एक बार स्वागत कर दिए सभी का। अगले जो हम लोग फेयरवेल कराए, इस परंपरा आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ इनाम भी घोषित किया जाएगा कि अब अलग अलग कल्चर, अलग अलग स्टेज के कल्चर का पहनावा आप लोग वहां पे परफॉर्म करेंगे, तो उसमें इनाम भी घोषित किया जाएगा और तुरंत के तुरंत डिक्लेयर किया जाएगा, जिससे आप भारत देश में जो अलग अलग राज्य हैं वहां की सभ्यता लोगों तक दिखाई जा सके। तो चूंकि रिजर्वेशन कोटे में मिस फ्रेशर है, तो उसका अनाउंसमेंट स्वतः हो चुका है, उसमें अनाउंसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अंकुर बाल को हम लोग इस साल का मिस फ्रेशर घोषित करते हैं। आप लोग तालियों से अब रही बात मिस्टर फ्रेशर की, जो बड़ा तालियां तो बजाते रहिए और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बजाते रहिए। उसी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जो कई परफॉर्मेंस में सबसे उम्दा परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी दिए। एक एंकर हमारे राजपाल यादव जी यहाँ पे हैं, थोड़ा सी उनकी मिमिक्री भी चाहेंगे। अभी एंकर के रूप में थे, उनका नाम ओरिजिनल कुछ दूसरा है। उनको हम राजपाल की तरीके देख रहे थे, राजपाल यादव की तरीके। कोई छोटा सा बच्चा था जो है, उस पार्लियामेंट में जो जोड़ीदार थे, इनके जोड़ीदार जो थे शुभम यादव। इनको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी एंकरिंग इन्होंने किया। एक छोटी सी मिमिक्री राज्यपाल की करके दिखा, उसके बाद अनाउंसमेंट, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अरे फिर वो किसने फेंक दिया था नाली में? अरे यार मेरा पूरा हाथ पैर गंदा हो गया। कहाँ पानी घुसा है मैं बता नहीं सकता। यार अभी भी नहीं निकला है सर, बाथरूम में जाना पड़ेगा निकालने के लिए। थैंक यू सर। देखिए बहुत ही अच्छा एंट्री इन्होंने किया, इसके लिए आप लोग तालियों से अभिनंदन कीजिए उनका जो है। अब
मिस्टर फैसल से पहले देखिए भाई, आजकल नौकरियों में क्या है, पीछे से सोर्स लगता है, तो पीछे से एक सोर्स आ रहा है कि आज के जमाने में जो है पावर सोर्स सब कुछ चाहिए जो है, तो लोग उसके लिए भी थोड़ी सी मिमिक्री के लिए पीछे ओ भाई जोरदार ताली। बसंती एक बच्चे के सामने मत नाचना। एक नाना पाटेकर का एंकरिंग है जो आप लोग बहुत देखते भी हैं। कौन बनेगा महान करोड़पति में, तो ऐसा एंकरिंग करते हैं। अब आई एक लेडी, देखो ये किसी की पत्नी ने किसी एक पति को संभाल नहीं सकते, अब एक करोड़पति बनने के लिए। देखो कि आंखों में कितनी लाशें पड़ी हुई है। अब बैठो बैठो। चलिए आप थोड़ा से मिस्टर फैसल अनाउंसमेंट से पहले बेहतर मैनेजमेंट और अच्छी परफॉर्मेंस स्टूडेंट की तरफ से देने में दो छात्रों का बहुत अच्छा योगदान रहा। तो सबसे पहले शिवम श्रीवास्तव को लाएंगे। शिवम शुक्ला कोई जोरदार डांस करके अपनी परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे। ये सारे शिवम श्रीवास्तव जिससे डांस कर सके, गाना बजा के आप डांस करके तब अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ, फिर से शॉर्ट के लिए है, कोई भी देखिए, ये बेहतर स्टूडेंट की तरफ से मैनेजमेंट डेकोरेशंस में ये दोनों शिवम जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, तो इनका एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देखिए। 30 सेकंड का। इधर एक वर्ष से बेहतर मालवीय जी को यदि छोड़ दिया जाए तो बेहतर संचालन की भूमिका में चेहरा अपना प्रेजेंट करने वाले नया चेहरा जो उभर के सामने आ रहा है, अब आप लोग अनाउंसमेंट कर दीजिए, उनको भी तालियों से द्विवेदी जी।
काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आगे भी अपेक्षा की जाएगी कि ऐसी ही परफॉर्मेंस और इम्प्रूव अपनी पूरी टीम के साथ, जो लोग साथ में लग के आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा परफॉर्म कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। समय समय पे आप लोगों के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी इसका पूरा ख्याल रख और जिम्मेदारी को निभाऊंगा। धन्यवाद। सहारा में भी उम्मीद का दामन मत छोड़िए। अगर पानी की तलाश है तो पत्थर को निचोड़िए, पत्थर को निचोड़िए। तो ये धमाकेदार परफॉर्मेंस होती है। अब बात आती है जिन्होंने पत्थर से पानी निचोड़कर मिस्टर फ्रेशर उद्भव 2021 बने हुए हैं। हिमालय पर्वत से चलते हुए ये हंसवाहिनी के प्रांगण में आ चुके हैं हिमांशु सिंह। सर ने मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर का नाम का ऐलान कर दिया है। अब सबसे पहले आदित्य यादव सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथ में नितिन मालवी जी जो फंक्शन को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार संस्था में हैं, उनको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो भी आए। मिस्टर फ्रेशर को रिबन द्वारा सम्मानित करेंगे मिस्टर आदित्य यादव सर। अब मैं नितिन मालविया सर से अनुरोध करूंगा कि मिस फ्रेशर को रिबन से सम्मानित करें। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ आप सब स्वागत करेंगे। अब मैं क्राउन के लिए मिस्टर फ्रेशर को क्राउन के लिए उषा पांडे मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं। और साथ में फ्रेशर के लिए मैम भी आप आ जाइए। अभी आप लोग एक अनाउंसमेंट नहीं सुने हैं। 1 ईयर गए मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर जो है वो अभी एक अपना परफॉर्मेंस देंगे इन लोगों के साथ में स्टेज पे, तो वो तैयार भी रहे हैं। 1 ईयर गए जो मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर है वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे अभी कॉमन रूप से।
पटेल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये मैकेनिकल की काली बदलिया है जो बच्चे ने भी बता रहे थे। राम बहादुर सर, आप मिस्टर फ्रेशर को मेमोंटो देंगे।